देखिए, बिहार में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग 10 अक्टूबर को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 20 अक्टूबर को होगी। 19 में से 9 ऐसे नगर निगम क्षेत्र हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जिसमें से पटना भी एक क्षेत्र है, महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तो हमारे साथ महिला प्रत्याशी हैं, मेयर पद की प्रत्याशी हैं सरिता नोपानी जी। सरिता जी, क्या कुछ प्लानिंग आपकी, क्या विजन, क्या कुछ आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है पटना के विकास के लिए? ब्लूप्रिंट का तैयार करने का तो ये है ना कि मैं तो शुरू से ही सोशल वर्क में जुड़ी हुई हूँ। मेरा पूरा फैमिली ही सोशल वर्क है। हमारे फादर इन लोग भी सोशल वर्क ही करते थे। मेरी शादी को 35 इयर्स हो गए। आफ्टर 5 इयर्स में फ्री हो गई, तो मैं भी उनके काम में जुड़ी रही। पहले भी 5 इयर्स में उनका साथ ही देती थी मैं। कुछ भी होता था, मेरे को बोला जाता था कहीं खाना बांटना है, घर में अरेंज करते थे, खाना बढ़ता था, साथ में भी जाते थे। तो ये मैंने शुरू से किया सोशल वर्क। फिर अब बच्चे बड़े हुए, बच्चे पढ़ लिख लिए, तो उनमें भी ये भावना आई। उन्होंने भी बचपन से यही सब देखा। फिर उनके फादर में भी ये था, मेरे अंदर भी ये भावना थी थोड़ी, गरीबों के प्रति जिसको जो चाहा तो उसको पूरा करने का इच्छा था अंदर में। तो मैं भी जुड़ गई इस काम में। मैं भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। जैसे मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ, आजीवन मेंबर बन रखी हूँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मेयर पद के लिए मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या इन सारी परिस्थितियों को देखकर आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि नहीं, मुझे मेयर पद पर प्रत्याशी बनना चाहिए और मेयर पद का चुनाव लड़कर समाज के लिए अच्छा करना चाहिए? क्या है ये कुछ? ये मुझे इसलिए आया कि जब मैं देखती थी मिस्टर नोपानी को कि पिछले 3 महीना से ये काफ़ी लगे हुए थे, बातें सुनती थी, सब सुनती थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा काम है, सोशल वर्क है। 2-3 साल पहले जब ये राजेंद्र नगर में बाढ़ आई थी, बहुत ही जर्जर हालत में लोगों की बहुत हालत ख़राब हुई। कोई करंट से मरा, किसी की डेड बॉडी हो गई, निकल नहीं पा रही थी। तो हम लोगों ने उनको शांति विहार बुला के नोपानी जी ने उनका सारा काम कराया। उनको जगह नहीं मिली कि भाई कोरोना में यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। तो रात में 11:30 बजे नोपानी जी के पास फ़ोन आया कि हम लोग क्या करें। ये बोला, ये हमारा शांति विहार खुला है, दरबार है ये तो उन्होंने वहाँ आया, वो सब देखा। तो मुझे लगा कि अरे इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है, ये तो सोशल वर्क है ये। अब मुझे सोशल वर्क में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैंने परिवार में भी देखा, अब मेरे बच्चे भी वही कर रहे हैं। मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। तो धीरे धीरे उनके मन में भी यही भावना आ गई। जब मुझे लगा कि ये मेयर का तो सोशल वर्क है, जब वो स्थिति मैंने देखा तो बोली मेयर तो कुछ करते ही नहीं है, क्या ये मेयर पोस्ट होता है, समझ नहीं आ रहा मुझे तो ऐसे। तब अब पता चला कि ये जनता कर रही है, इसमें आपको मौका मिल सकता है। तो जब हुआ कि भाई महिलाएं करेगी तो मैं बोली मैं भी आ सकती हूँ। नोपानी जी बोला करो, मैं ज़रूर करूँगी, जब आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कर लूँगी, क्या दिक्कत है। अच्छा सरिता जी, पटना में गंदगी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि पटना अनकंस्ट्रक्टेड शहर है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन बेहतरी के लिए आप क्या कुछ करें? उनमें तो मैं यही कर सकती हूँ कि भाई उस संबंधी जो भी अधिकारी हैं, उनका जो भी ऑफिशियल लोग हैं, उनको जाके बोलूँगी भाई कि इस चीज़ को थोड़ा करिए। बट आप रोड बड़ा नहीं कर सकते हैं, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, तो उनकी भी मजबूरी है करने को। वो लोग भी काफ़ी कुछ इस पे काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उनसे जाके बात करूँगी भाई कि देखिए ये सब सुविधाएँ होनी चाहिए। चाहे और मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं भी उनके संग भिड़ के काम करूँगी। अच्छा सरिता जी, जो स्लम एरियाज़ हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं उन्हें मिल पाती है। शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। तो उन सब समस्याओं से आप कैसे उनको निजात दिलाएंगी? और कई बार होता है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया जाता है, लेकिन उन्हें जो एक फैसिलिटी है वो दी नहीं जाती है। तो उन सब समस्याओं से निकलने के लिए आप क्या कुछ? इसके लिए आप पूछे तो मुझे याद आया, मैंने अभी 2 साल पहले कुआं बनवाया है वहाँ पे मंदिरी में। वो पहले से ही कुआं था, बहुत जर्जर था, बहुत गंदगी थी उसमें। तो फिर हम लोग ये इनर व्हील संस्था के थ्रू पैसा इकट्ठा करके हम लोग उस कुएं को हम लोग ने बनवाया, पूरी ईंट ऊट जुड़वा के पूरा सफाई करवाया उसको। फिर उसमें पानी आने लग गया। अभी भी आप जाके वहाँ देख सकते हैं, काफ़ी लोग उससे पानी ले रहे हैं उस कुएँ से। और घर के लिए तो ये है कि अब तोड़ के चली जाती है नगर निगम या अतिक्रमण वाले, उसको तोड़ के तो चले जाते हैं। अब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि तुरंत वो कहीं पे अपना डेरा ले जाए, अपना आश्रय ले जाए, वो ले जा नहीं सकते हैं। तो वापस वो लोग फिर वहीं बनाते हैं वो, क्योंकि सरकार उनको कोई जगह तो दे नहीं रही है, चाहे नगर निगम कोई जगह तो दे नहीं रही का। उसका ऑप्शन है कि आप जगह दीजिए तब उसको तोड़िए।
जी, आप अभी तक हाउसवाइफ रही हैं और अब मेयर पद के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए। तो उस उन चैलेंजेस से आप कैसे ओवरकम करेंगी? उसका तो ये है ना, मैं शुरू से ये काम की, मेरी फैमिली में भी मैंने ये सारा बैकग्राउंड देखा है, तो वो काम करने का तौर तरीका तो मुझे आता है। रहा बात मैं हाउस मेकर रही, तो अब मैं फ्री हो गई। मेरे एक लड़का एक लड़की है, बेटा मेरा आईपीएस हुआ है, वो अपना सेल्फ डिपेंड हो गया, वो अपनी अब जगह जगह पोस्टिंग है, यहाँ रहेगा नहीं। और बेटी है तो वो अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई। नौपानी जी भी अपने बिजनेस में भी, समाज सेवा में, सब में वो भी व्यस्त हैं। और मैं भी तो फिर व्यस्त रहना चाहूँगी ना। तो बस क्या है, सुबह का खाना बनना है हाउसवाइफ को, बाकी काम क्या होता है, मशीनों में काम होते हैं आजकल सारे, कपड़े मशीन में धुल गए, एक मेड रख लो, आपका काम हो जाता है। अच्छा, पहली बार जनता अपने मेयर और डिप्यूटी मेयर को चुन रही है, तो क्या लगता है कि मतलब ये एक तरह से सही है? क्योंकि पहले ख़रीद फ़रोख्त के बहुत ज़्यादा बात सामने आते थे और कहा जाता था कि ये मेयर वाला चुनाव जो है ना, वो मैनेजमेंट का पूरा खेल है, आप मैनेज कर लिए, आप मेयर बन गए। तो क्या लगता है ये जो संशोधन किया गया है, वो सही है? बहुत अच्छा स्टेप है ये। आप जनता के थ्रू जा रहे हैं, तो जनता अपने मनपसंद के अच्छे इंसान को यदि ला के उस कुर्सी पे बैठा रही है, तो वो कुछ उम्मीद से, काम से, उसको पता है ये काम करेगा तब तो वो उसको वोट देगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। ये तो जिस दिन अनाउंस हुआ तो हम लोग बोले चलो बिहार का कल्याण हो जाएगा अब तो, कि कम से कम अच्छे लोग आएंगे तो आगे बढ़ के काम करने के लिए। सरिता जी, इस बार महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत काम करना होगा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कुछ करेंगी? महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे सीएम साहब नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, स्लम एरिया में भी किया है, गांव में भी बच्चियों के लिए, स्कूल के लिए भी बहुत काम किए हैं वो। और प्लस 50% आरक्षण दिए हैं। और ये पहली बार महिलाओं के लिए मेयर का जो चुनाव कर रहे हैं, तो बहुत सी महिलाओं को अपना काम दिखाने का मौका मिलेगा। स्लम एरिया में इतनी योजनाएं हैं सरकार की जो कि उन तक पहुंच नहीं पा रही है। और मैं पहले से ही थोड़ा सा ये सोशल वर्क काम की, तो मैं बहुत सारा स्लम एरिया का वो सब जानती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ तक उनको वो सुविधाएं मिले, उस सब पे भी काम करेंगे हम लोग। और नीतीश जी ने जो ये महिलाओं के लिए काम किया है, इसके लिए ये महिलाएं लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं कि आज सरकार ने हमको इतना आगे बढ़ने का मौका दिया है। आज इतना अच्छा हम लोग को प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम भी अपनी योग्यता दिखा सकेंगे जनता के बीच में आके, ताकि हम स्लम एरिया में जाएं जो कि इतनी तकलीफ़ में है। दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है उनको, और कागज़ पे इतना कुछ होता है कि इनको इतना अनाज दिया गया, इतना ये दिया गया, दौड़ते रहते हैं लोग कि हम लोग को ये नहीं मिला, कुछ नहीं देते हैं, क्या करें। सुबह जाते हैं, शाम बुलाते हैं, शाम जाते हैं, 2 दिन बाद बुलाते हैं, काम छोड़ छोड़ के हम लोग जाते हैं और हम लोग को मिलता भी नहीं है। उन सबों पे ध्यान दिया जाएगा, जो कि सरकार की योजना है उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। महिलाओं को भी आगे लाएंगे कि चलिए आप हमारे साथ काम करिए, आप लोग भी इसके ऊपर, यही सब कोशिश करेंगे। अच्छा सरिता जी, समय बहुत कम है, मतलब 1 महीने का समय मात्र बचा है, तो इस 1 महीने में आप कैसे जनता से कनेक्ट करेंगी खुद को? आपके सोशल मीडिया के द्वारा भी करेंगे, थोड़ा जनता के बीच भी जाके करेंगे, आग्रह करेंगे उनसे, भाई जैसे जितना टाइम है उतना ही टाइम में समय दे के सबके बीच में जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगी आप जनता से कुछ अगर अपील करना चाहें, क्या कहना चाहेंगी आप जनता को? मैं यही कहूँगी जनता को कि आप अपना अमूल्य वोट देने के लिए पहले तो घर से बाहर ज़रूर आएँ, प्लस एक अच्छे प्रत्याशी को चुन के ही आप वोट दें। मैंने क्या किया वो देखो, आदमी का बैकग्राउंड देखो, तब आप उसको वोट करो। ये नहीं कि किसी भी बहकावे में आए उधर आप वोट कर दिए। अच्छे इंसान को देख के वोट करो, ताकि आपका भी कल्याण हो, स्टेट का भी हो, आपके बाल बच्चों का भी हो, आगे बढ़े हमारा बिहार, तो हमारा भी नाम हो। इसके लिए वो सब देखते हुए आप वोट करिए, न कि किसी के दबाव में वोट करिए, न किसी के बहकावे में वोट करिए। आप यही मैं तो जनता को बोलूँगी। बाकी जनता बहुत समझदार है, अब तो जनता काफ़ी समझदार हो गई है। जनता करेगी जो करना होगा, अच्छा ही मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। जी, जनता अब सच में बहुत समझदार हो गई है और जनता अपने मेयर का चयन भली भांति और अच्छे से करेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सरिता जी। आप बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।